नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SCNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति, भाग 2 में है। जैसे कि फर्स्ट में वो आपका इतिहास वाला भाग है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और नंबर 2 पार्ट उसमें है भारत के राष्ट्रवाद का उदय। ये तो इतिहास वाला भाग है। लेकिन इसके बाद वाला भाग जो लोकतांत्रिक राजनीतिक में, ये दूसरा इकाई ये है, और कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। इसमें सत्ता की साझेदारी है ना, पार्टनरशिप ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा या सत्ता कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे इस चीज़ को। जैसे एक देश दूसरे देश के बीच में क्या करता है, वह उसके सीमा का सीमांकन करने में वह हमेशा विवाद खड़ा होता है। जैसे आज भारत में देख लो, भारत चीन का विवाद, भारत बांग्लादेश का विवाद, भारत पाकिस्तान का विवाद। जो भी सीमावर्ती देश हैं वे हमेशा उस सीमा के सीमांकन में कुछ न कुछ दिक्कत पैदा होती है। इसलिए हम जो है सीमा पर प्रहरी को टाइट करते हैं कि हमारे ज़मीन, हमारे जो हमारा हिंदुस्तान है उस पर अन्य किसी देश का कब्जा ना हो, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर देखिए बेल्जियम है, बेल्जियम समुदाय और क्षेत्र। बेल्जियम का देखिए क्षेत्र यही है। यह हिंदुस्तान के हरियाणा से भी कम जनसंख्या इस देश की है, बेल्जियम की, जो कि यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा भाग है ना। नीदरलैंड और जर्मन और फ्रांस के ठीक बीच में यह भाग बेल्जियम का पड़ता है, छोटा सा है। जैसे देखेंगे तो एकदम लकीर जैसा, इस तरह से बस लकीर होगी, है ना, जो बाल्टिक सागर के जस्ट बगल में है, ठीक है ना। तो यह कहने का मतलब कि ये इस तरह आकार का है, जिसे देखने में हम थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। इसमें ये फ्लेमिश जो पार्ट है, इसमें अधिक से अधिक जो भाषी हैं डच बोलने वाले हैं, इसमें डच बोलने वाले हैं। और देख लीजिए जो हम काला थोड़ा सा काला कर दिए हैं, ये जर्मन भाषी ज़्यादा हैं। इसमें जो है जर्मन भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। कारण क्या है कि जस्ट इसके नीचे जर्मनी है ना, जर्मनी, नीदरलैंड और इधर फ्रांस, इस साइड में फ्रांस है। फ्रांस की सीमावर्ती है, जिससे कि ये भाषाएं उन्हीं के हिसाब से मेल खाती हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के भाग में देखेंगे, जो पठानी भाषा है वह पाकिस्तान से मेल खाता है ना। काहे लिए? वहाँ का रहन सहन पहले वहीं का था। जैसे हमारा पंजाब का भाग देख लेंगे, राजस्थान के भाग देख लेंगे, तो लगभग पठान जैसे, वैसे जो पाकिस्तान के लोग जैसी जनसंख्या है, वहाँ का वातावरण है वैसा ही वहाँ का भी है, तो वहाँ की भाषा मेल खाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का मान लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग जो बिहार से सटा हुआ है, वह जो है लगभग बिहार की भाषा और उत्तर प्रदेश की भाषा जो है मेल खाते हैं, उनका रहन सहन मेल खाता है। जैसे आपकी अगल बगल में जो भी बस्तियाँ आपकी होगी, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, या किसी निम्न कास्ट का परिवार रह रहा हो, तो धीरे धीरे आपका वो वातावरण बन जाता है, आपके वातावरण में घुल मिल जाते हैं, और आपके खान पान, आपके रहन सहन में उनका जो है वह भागीदारी बन जाती है, साझेदारी बन जाती है। आप उनके यहाँ जाते हैं और आपके यहाँ वो आते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पर है श्रीलंका। हम कर यहाँ दिया गया आपके पाठ में बेल्जियम और श्रीलंका का दिया गया है ना। क्या सत्ता की साझेदारी कैसे चलती है उस चीज़ को देख लीजिए। बेल्जियम एक छोटा सा हरियाणा की तरह जो आपका है, जो हरियाणा है उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में एक हरियाणा एक प्रदेश है। उस प्रदेश की जो जनसंख्या जो 2 करोड़ के लगभग होगी, उससे अधिक होगी, लेकिन इसकी जनसंख्या उससे कम है। बेल्जियम देश है, इसकी जनसंख्या कम है। और फ्लेमिंग जो भाग है इस बेल्जियम का, यह जो है यहाँ के अधिक से अधिक जो है डच भाषी हैं। भारत विभिन्न भाषाओं का होते हुए भी एक हो गया। काहे लिए? यहाँ के लोग नारा लगाए कि नहीं, आप एक होकर के आप क्रांति नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हम लोकतंत्र में हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, ना तो ये सबके हक की बात हो पाएगी। फिर तब अंग्रेज जो है हावी होंगे और हम जो है
उनके गुलाम हो गए और उनकी बात मान करके उनके कानून के हिसाब से हमको चलना होगा। तब लोग एकजुट हुए। बीच बीच में मुस्लिम लीग अलग हो गया, मुसलमानों की पार्टी अलग हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये नीति था कि नहीं, इनको अलग किया जाए। जब अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संगठन में फूट डाल देंगे, शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, तो लोग जो है हम पर दावा नहीं कर पाएंगे, है ना। और दलित वर्ग को अलग जो उकसाया गया कि आपको हम बहुमत में लाएंगे, आपको हम हिंदुस्तान को सौंपेंगे, आपके हक को दिलाएंगे, सारी बातें इस तरह से अंग्रेज करते रह गए। तो अंबेडकर जी दलित वर्ग को लेकर के अलग से लड़ाई लड़ते रहे, मजदूर संघ अलग से लड़ता रहा, है ना। और कांग्रेस, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कांग्रेस ही लड़ रहे थे, जो लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में केवल कांग्रेस थी। जो देश के जितने भी धनी वर्ग थे सब उनके साथ थे, है ना। तो सत्ता की साझेदारी में हर वर्ग जो है अलग अलग अपने अपने था कि यदि हम अलग से बना लें तो हमारा हिस्सा बन जाएगा, साझेदारी बन जाएगी। यदि हम पार्टी में किसी में भाग भी लेते हैं तो हमें उसका जो हक जो है, हमारा जो हिस्सा बनता है हमको मिलेगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर है। बेल्जियम का जो है ब्रुसेल एक राजधानी है। ब्रुसेल जो है राजधानी है। यहाँ जो है अधिक मात्रा में फ्रेंच बोला जाता है और फ्रेंच अधिक मात्रा में बोलते हैं। और बेलोन भी जर्मनी का एक भाग है, बड़ा भाग है। देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये भाग जो है बेलोन का है। इसमें फ्रेंच भाषा अधिक बोलते हैं लोग। डच और फ्रेंच यहाँ भी बुलाता है, फ्लेमिश में भी बुलाता है, और यहाँ भी। इस तरीके से अल्पसंख्यक के रूप में वह फ्रेंच भाषा रह गई। डच तो अधिक मात्रा में हो गया, डच यहाँ भी है, फ्रेंच यहाँ भी बोलते हैं, फिर यहाँ फ्रेंच की मात्रा कम है, ठीक है ना। जर्मनी की भाषा जो है यहाँ पर है, क्योंकि इधर जर्मन सटा हुआ है, इधर भाग में कौन है, फ्रांस है। फ्रांस है, इसलिए फ्रेंच की भाषा जो है यहाँ पर चल रही है, बेलोन में भी और यहाँ भी। कहाँ नाम है, ब्रुसेल में। ब्रुसेल कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी है। तो कहने का मतलब यह है कि 40%, देखिए पूरे बेल्जियम का जो है फ्लेमिश में 59%, कितना है, 59% लोग जो है इसमें निवास करते हैं। किसमें, फ्लेमिश में। फ्लेमिश में कौन भाषा है, डच। 59%, 60% मान लीजिए कि 40% अन्य जगह हैं। और सघन बस्ती ब्रुसेल में भी है। ब्रुसेल जो राजधानी है, ब्रुसेल में क्या है, ब्रुसेल का जो भाग है, कहने का मतलब कि 59% यहाँ है, फ्लेमिश में रहने वाले लोग हैं, आबादी है, और शेष जगह मिला करके कितना है, 41% है, ठीक है ना। तो ब्रुसेल में रहने वाले लोग जो है क्या है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच भाषी हैं। चूँकि देखिए ये आपका बेल्जियम हो गया, बेल्जियम के नीचे इस साइड में जो फ्रांस है, और फ्रांस के नीचे कौन है, स्पेन है। स्पेन के नीचे कौन है, पुर्तगाल है। इस तरीके से डच की जो भाषा है स्पेन से आई है, स्पेन में भी वही बोलते हैं, फ्रांस में भी अधिक से अधिक बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ भाषा आ गई है। और इधर जो जर्मन की भाषा जर्मन से प्रभावित है, इस साइड में जर्मनी है, ठीक। यहाँ का राय के ब्रुसेल में क्या है, 80% जनता क्या करती है, 80% जनता जो है फ्रेंच बोलती है। क्या है, ब्रुसेल में ना, ब्रुसेल में जो है कितना है, 80% जनता क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है, फ्रेंच भाषा है। और 20% क्या बोलती है, डच, ठीक है ना। बेलोन में अधिक मात्रा में कौन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और इधर जो है क्या है, इधर जर्मनी भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। हो गया, क्या मिनट, 9 मिनट, अच्छा। आप चित्र बना लोगे, श्रीलंका बना लोगे ना। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो हरियाणा के जनसंख्या के बराबर है। हरियाणा मतलब उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान का एक भाग प्रदेश है, उस प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा की लगभग 2 करोड़ की लगभग जनसंख्या है। उसमें कहा जाए कि ये 1950 से 60 के बीच में
ठीक है ना, 1950 और 60 के बीच में, 1950 और 1960 के बीच में, है ना। फ्रेंच तथा डच जो भाषी हैं, इनके दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। सब मिला करके डच भाषा के लोग अधिक हैं, डच भाषी अधिक हैं, इसलिए विवाद खड़ा होता है कि किसके आधार पर क्या किया जाएगा। और लेकिन ये तो बड़े हैं, लेकिन इनके पास धन कम है, धन से दुर्बल है, लेकिन भाषा में इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए सबल है। यह बात अधिकतर जो कहाँ उठती है, यहाँ उठती है, ठीक है ना। यहाँ उठती है कहाँ पर, ब्रुसेल में। ब्रुसेल में जनसंख्या फ्रेंच की ज़्यादा है ना, फ्रेंच की ज़्यादा है और डच की कम है, लेकिन अन्य प्रांतों में जो है जनसंख्या अधिक है, इसलिए जो है डच वाले जो है वह हमेशा अपने लिए लड़ जाते हैं कि हमारी सत्ता होनी चाहिए, हमारा सब कुछ होना चाहिए। और देख लो अन्य प्रांत में भी है, लेकिन डच का मात्रा अधिक यहाँ पर अधिक है, ठीक। इस तरह से जो है द्वीपीय महाद्वीप जो है श्रीलंका है। श्रीलंका तमिलनाडु का एक भाग है, देख लो तमिलनाडु है बगल में, भारत के नीचे श्रीलंका है। इस बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताएंगे। इस चित्र को दिमाग में रख लीजिएगा, इस दिमाग में चित्र के इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा बेल्जियम का भाग, तो आपको पकड़ में आएगा जब हम साझेदारी की बात करेंगे तब। क्योंकि हमने इसलिए कहा कि नहीं वीडियो कितना टाइम हो गया है पूछा, इसलिए कि वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बीच में ही बंद कर देते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना ठीक नहीं है। शेष बातें अगली वीडियो में डाल करके आपको बताया जाएगा। इस तरीके से श्रीलंका जैसे हिंदुस्तान देख लो, हम थोड़ा सा भाग बना रहे हैं ना, नीचे वाला भाग जो ये बना रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक। और आप समझ जाएंगे इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से है ना, ये भाग है हिंदुस्तान का। और यहाँ पर सीधे से देख लो, यहाँ पर श्रीलंका इस तरह से ये अटका हुआ है ना, इस तरह से, इस तरह से ना है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो ये भाग है तमिलनाडु है, ये भाग किसका है, ये केरल है, और ये भाग तमिलनाडु का है। तमिलनाडु थोड़ा सा लंबा है ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु है। तो कहने का मतलब कि तमिलनाडु यह भी हरियाणा से कम नहीं, हरियाणा से यह भी लगभग 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या इनकी है। ये प्रायद्वीपीय है। श्रीलंका क्या है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका श्रीलंका है जो भारत के दक्षिणी भाग में है। तमिलनाडु सटा हुआ भाग है। तो तमिलनाडु की जनसंख्या कितना है, लगभग 2 करोड़ की है, नियर अबाउट कितना है, 2 करोड़ का 2 करोड़ 2 करोड़ के लगभग, ठीक है ना। जब 2 करोड़ लगभग है, लेकिन यहाँ पर जो है श्रीलंका जो है उससे छोटा है। हिंदुस्तान के श्रीलंका जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जनसंख्या के बराबर ही श्रीलंका की जनसंख्या है, ठीक। इसी में बताया गया है कि 75% जो है श्रीलंका में 74% जो है सिंहली भाषा के बोलने वाले हैं। सिंहली भाषा कौन है, सिंहली भाषा।
हम देखिए ये साझेदारी किससे कर रहे हैं सत्ता की, हम भाषा के हिसाब से कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुमत के हिसाब से प्राप्त होता है कि जिस प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस प्रदेश में, है ना, वह जितने सांसद होंगे, विधायक होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे, राज्यसभा के होंगे, वो वोट पर निर्भर करता है, जाति पर नहीं। जो कि सत्ता में भागीदारी साझेदारी की बात कैसे आ रही है कि हर देश में जिसमें भाषीय आधार पर जनसंख्या ज़्यादा है उसमें सत्ता की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के यहाँ पर इस पाठ का नाम सत्ता में साझेदारी की बात आ रही है। जैसे दिखाया गया बेल्जियम में डच है, फ्रेंच भाषा है, ठीक है ना, इस तरह से भाषाएं हैं, जर्मनी भाषा भी है। तो जो क्षेत्र जिस देश से सटा हुआ है उसकी भाषा का जो प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या नाम है, बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा में लड़ाई चल रही है, किसकी सत्ता में भागीदारी अधिक होगी, किसको किस तरीके से देखा जाएगा, वह चल रहा है। यहाँ देख लीजिए वही चीज़, यहाँ श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं, भारत की नहीं, श्रीलंका की। श्रीलंका में भी वही सत्ता की साझेदारी की बात चल रही है। 74% वहाँ पर सिंहल भाषा बोलने वाले हैं और 18% जो है तमिली हैं, है ना, तमिल भाषा बोलने वाले हैं। कौन है? तमिल भाषा बोलने वाले हैं। तो जब सिंहली ज़्यादा है तो सिंहली के हिसाब से ही ना सत्ता वहाँ पर होगी, इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा बोलने वाले हैं उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या कम है तमिल वालों की। तमिल का मतलब यह है कि 13% जो तमिल हैं वह श्रीलंकाई हैं, श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, जो 13% तमिल हैं। और शेष 18% में 13% जो है तमिल श्रीलंका के हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं। और जो 5% जो बच रहे हैं, इसमें जो 5% है यह हिंदुस्तान से, भारत से जो है श्रीलंका में वहाँ पर रोज़गार के लिए, कार्य करने के लिए वहाँ गए हैं, ठीक है ना। 5% जो है कौन है, श्रीलंका में भारत के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। वही तमिल हैं जो तमिल भाषा बोल रहे हैं, 5% भारतीय, वह 18%, 5% भारतीय है, 13% जो है वहाँ श्रीलंका के मूल निवासी हैं। इसलिए सत्ता में भागीदारी इनकी कम बनती है और इनकी भागीदारी अधिक मात्रा में है, इसलिए ये दावा करते हैं। जैसे मैं बता दूं, हर लगभग देशों में जो है लोकतंत्र हावी हो गया है, लेकिन फिर भी वह सही तरीके से हावी नहीं है। कारण क्या है, वहाँ पर जो है वह जनता के जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम जगह है। वहाँ भाषा के आधार पर अधिक है, जिस भाषा के अधिक है उनकी अधिक है। जैसे अमेरिका में है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संघ में है, तो अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या है, वहाँ पर जो अधिक से अधिक विश्व बैंक में पैसा जमा किए हैं उनकी वोट की कीमत अलग है, और जो कम पैसा जमा किए उनकी कीमत कम है। इस तरीके से आंका गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो ये भाग देख रहे हैं, इस तरीके से है। इसमें जो है बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की भागीदारी जो वोटों की भाषा के हिसाब से दी गई। देखिए इसमें जो है श्रीलंका, जैसे मैंने बेल्जियम को बताया कि बेल्जियम में भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर वह वर्चस्व कायम किया गया। 1948 में श्रीलंका में जो है यह सिंघल द्वीप के लोग, सिंघल भाषी लोग जो है यह वर्चस्व में आते हैं और तमिल के बीच में जो विवाद खड़ा हो जाता है। और यह जो है यह 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता के दौरान जो है वह तमिल लोगों की जो बातें हैं उनको अनदेखी कर देता है। 1956 में यह जो है क्या करता है, 1956 में यह अपना कानून बनाता है। कानून में जो है यह तमिलों के लिए, तमिलों के का जो अधिकार है उससे उनको वंचित कर दिया, उनको अनदेखी कर दिया।
क्योंकि अधिक मात्रा में सिंहली भाषा के बोलने वाले लोग हैं, अधिक जनसंख्या भी है, तो उसमें 5% जो तमिल में जो भारतीय हैं और 13% जो तमिल में श्रीलंकाई जो मूल के निवासी हैं, इनके भाषा को जो है वह राष्ट्र की भाषा घोषित नहीं किया, सरकार की भाषा घोषित नहीं किया गया। सिंहली भाषा को जो है किसको, सिंहली भाषा को जो है वह वहाँ के कामकाज और राष्ट्र की भाषा घोषित किया गया, जिसके हिसाब से कामकाज भी हो गया, सत्ता भी हासिल हो गई। जब सत्ता हासिल सिंहलियों के हाथों में जब आती है तो तमिल वालों को अनदेखी कर देती है, उनके प्रति वो उदार है, उनके न तो उनके अधिकार का ख्याल है और न ही उनके बारे में कोई कानून में कहीं जगह है। इस तरीके से जो श्रीलंका के जो तमिल हैं यह आंदोलन कर देते हैं। 1990 में 1980 में जो है ये आंदोलन करके तमिल का एक संगठन बनाते हैं, जिसके हिसाब से सत्ता के लिए लड़ जाते हैं। तो इनका संगठन कहाँ बनता है, यह उत्तरी और पूर्वी छोर में यहाँ जो है यह संगठन बनता है इनका तमिल वालों का, जिसके हिसाब से वह सत्ता में भागीदारी मांगने की मांग चल रही है बार बार कि कम से कम तमिल को भी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, जिससे हमारे कामकाज कारण क्या था कि सिंहली भाषा वाले लोगों को अधिक से अधिक नौकरी पेशे में उनको जगह दिया जाता था, उनको प्राथमिकता दी जाती थी, और शेष तमिल वालों को कोई प्राथमिकता नहीं है और न ही जो उनको कहीं स्थान दिया जाता है। तब यह जो 18% जो तमिल हैं यह जो है क्या करते हैं, 1980 में पार्टी गठित करते हैं और उस सिंहली भाषा के सरकार के खिलाफ भी जो है आंदोलन खड़े कर देते हैं, जिससे कि हमारे राष्ट्रभाषा तमिल को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाए। राष्ट्रभाषा मतलब कामकाज की भाषा, उस भाषा में जैसे कि हिंदुस्तान में 22 भाषाएं का प्रयोग किया गया, मान लिया गया है। शिक्षा में भी उदार किया गया, शिक्षा में भी उनको जगह नहीं है, नौकरी में भी उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, उनको प्राथमिकता नहीं है। इस तरीके से जो है वह तमिल लोगों के खिलाफ में यह उदारवादिता चल रही है। इसी के बारे में सत्ता की साझेदारी में ये बातें बार बार चल रही हैं, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, तमाम वह भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदी अधिक बोलने वाले हैं, लेकिन किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से है, लेकिन बेल्जियम में और श्रीलंका में जो है जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, वहाँ भाषा के आधार पर सत्ता का गठन किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि हर जगह के लोकतंत्र बराबर नहीं है। इस तरीके से आज का ये जो वीडियो है, मैं आशा रखता हूँ कि आपको बेल्जियम का जो सत्ता में साझेदारी है ये बात समझ में आ गई होगी कि भाषा कैसे कैसे है। उसके हिसाब से श्रीलंका जो द्वीपी समूह है इसमें जो है इस बात को लेकर के, ठीक है ना। और देख लीजिए सिंहली भाषा जो कितना % है, 74% है, 18% है, इसलिए इसका दबदबा है। ठीक, जिस भाषी या जिस जाति वर्ग का अधिक से अधिक दबदबा होता है उसी सत्ता में भागीदारी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।